ये बालाकोट की नगरी शहीदों की निशानी है, बयां करती वफाए दीन और मिल्लत की कहानी है। इसी धरती पे गूंजी थी सदाए हक नमा यारो, इसी हित्ते से वाबस्ता फलक की तर्जमानी है। मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि मेरा तल्लक इसी शोदा की सरजमीन से है, लिहाजा अपने इस खूबसूरत शहर की जिंदा हो जावेद तारीख पर वीडियो बनाना दरीना ख्वाहिश थी। ऊंचे सरसब्ज पहाड़, उछलते कूदते शफाफ पानियों के चश्मों के सिंगम में बालाकोट का तारीखी शहर आबाद है। बाला का मतलब है ऊंचा और कोट यानी कला, तो बालाकोट के नाम का मतलब कुछ यूं हुआ कि ऊंचा कला। यह ऊंचा कला तकरीबन 3226 फीट सतह समुद्र से बुलंदी पर वाक़ है। बालाकोट का खूबसूरत शहर तकरीबन 10 किलोमीटर मुरब्बा के इलाका पर फैला हुआ है। पूरा शहर दरियाए कनार के दोनों साइड पर आबाद है। दरियाए कनार का जोशो खरोश नौजवानों की दिल्ली उमंगों को जवान बनाता है। आइए एक नजर बालाकोट की तारीख पर डालते हैं। बालाकोट की वादी किसी भी तहारफ की मोहताज नहीं है, ये शहदा की सरजमीन है। इस सरजमीन पर सिखों की ताकत को खत्म करने के लिए सैयद अहमद शहीद, हजरत शाह इस्माइल शहीद और उनके साथियों की कुर्बानियां इस वादी की पूरी दुनिया में पहचान हैं, जिनकी इस्लाम से बेपनाह मोहब्बत ने सिखों की ताकत को खत्म करने के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। आप दिल्ली से तशरीफ लाए थे। आपने और आपके साथियों ने सिखों के खिलाफ आखिरी फैसला कुन जंग लड़ने के लिए बालाकोट का इंतखाब किया। आपने साथियों समेत सिखों का बड़ी दलेरी से मुकाबला किया और राय हक में लड़ते लड़ते शहीद हो गए। नूरियों से सजदा मांगे, हाकियों से नकदे जां, वो सबूते बंदगी है, ये दलीले आशिकी। सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल शहीद और उनके साथियों ने बालाकोट की जिंदगियों के चिराग अपने खून से रोशन किए। सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल शहीद के मज़ार बालाकोट में हैं। लोग आपको खिराजे तहसीन पेश करने के लिए आपके मज़ारात पर हाजिरी जरूर देते हैं। बालाकोट की सियासी अहमियत के बारे में बात की जाए तो दो पुला तले बगे नदी छूका मार दी, आड़ा दे महीने बिच लोगों को ठार दी। इतने पुराने का सा नदी होते पुल नहीं मड़े बालाकोट तोड़े बटे आंदा मुल नहीं। बालाकोट दूध की तरह सफेद फलक बोस, आसमान को छूते कोए सारों, खूबसूरत आबशारों, नीलगू झीलों, सरसब्ज वादियों का दरवाजा है और वादी कागान का तालीमी और सकाफती मरकज है। 8 अक्टूबर 2005 के जलजले ने बालाकोट और इसके गिरदोनवा के इलाकों को बहुत नुकसान पहुंचाया था। ज़लज़ले के बाद मुल्की और गैर मुल्की इमदादी अदारों ने और पूरी पाकिस्तानी कौम ने यहाँ के लोगों का बहुत साथ दिया और बालाकोट की जिंदगियों को दोबारा से उसी शाहराह पर रवा करने के लिए मदद की। बालाकोट के लोग सादा और बहुत मेहमान नवाज हैं, सादा लिबास पहनते हैं। दूसरे शहरों से आने वाले मेहमानों को हर लम्हा खुश आमदीद कहना इनकी तबीयत का हिस्सा है। सबके साथ मोहब्बत और खलूस से मिलते हैं। स्याहों से प्यार इनकी पहचान है। दरियाए कनार के दोनों तरफ आबाद शहर खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। जदीद तर्ज के मकानों में रात को जब रोशनियां फूटती हैं तो लगता है कि तारों भरा आसमान जमीन के बोसे ले रहा है। यह वादी स्याहों के लिए मोहब्बत और अकीदत का मरकज है। अगर आप भी कहीं सैर के लिए जाने का इरादा रखते हैं तो बालाकोट का ही इंतखाब कीजिएगा, बहुत एंजॉय करेंगे। और जाहिर सी बात है, अगर वीडियो पूरी देख चुके हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के निशान पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह नेहगेबान।